आइए हम चैप्टर 35 खोलेंगे, अध्याय 35। 35 का हिंदी 35। I am reading first two verses. God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel, and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." ये अध्याय 1 चैप्टर 28 का 21, 22 को याद दिलाता है। चैप्टर 31 का 13 को भी याद दिलाता है। 35 का पहला वचन अध्याय 28 का 21, 22 को याद दिलाता है। अध्याय 31 का 13 वचन 31 का वचन भी याद दिलाता है, क्योंकि अभी परमेश्वर ने बोला उठो, बेथेल में जाकर मेरे लिए एक वेदी बनाकर वहां जीना। So Jacob said to his household, to all who were with him, put away the foreign gods that are among you, and purify yourself, and change your garments. Put away the foreign gods means जो अन्य देवी देवता तुम्हारा साथ है सबको, इसका बीच में से from here what we can understand, even though they started their journey, बीवी ने क्या किया था, एक मूर्ति को तो उठाया था, उनका जो पिता ने उससे आराधना करता थे। अभी याकूब को सब बातें पता चला, याकूब ने बोला सबको फेंक दो, एंड चेंज यूर गारमेंट्स। हिंदी क्या लिखा है, वचन 2 35 का 2। मैं बाइबल से ही पढ़ रहा हूं, मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं पढ़ रहा। याकूब ने अपने घराने से सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराई देवता है, पराई देवता है उसको निकालना और उसे निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो। अपने आप को अपने अपने को शुद्ध करो। वस्त्र करके नहीं लिखा, आगे उसके बाद और अपने वस्त्र बदलना, उसके बाद में इसके बाद लेट्स गो टू बेथेल। मतलब परमेश्वर का वो जो जगह पे जाने से पहले देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब अपने आप को शुद्ध करने का जरूरत है। जो अन्य जो बातें हमारे जीवन में है सबको निकालना, वस्त्र निकालना मतलब ये है, हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ने के समय पढ़ा था। बपतिस्मा का मतलब ये क्या है, वो पुराना वस्त्र को बदलकर मसीह को पहनने का, क्योंकि हम मसीह में जा रहा है अभी। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द लैंड ऑफ बेथेल, याकूब ने घर वालों से सबसे एक बात बताया, देयर इज अ टाइम टू प्यूरिफाई, खुद को शुद्ध करना। वचन 3, एंड लेट अस अराइज एंड गो अप टू बेथेल सो दैट आई मे मेक देयर एन अल्टर टू द गॉड who answers me in the day of my distress and has been with me whatever I have gone. याकूब ने बताया जो मुसीबत में मेरा साथ दिया था वो परमेश्वर की काम करने के लिए अभी हम जाएंगे। So they gave to Jacob all the foreign gods that they had and the rings that they were in their ears. Jacob hid them under the tabernacle tree and was near Shechem. And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob. जैसा वो लोग खुद को प्यूरिफिकेशन शुद्ध कर वो जगह छोड़कर, उनका जीवन में जो गारमेंट जो जैसा सामान था वह सबको वहां दफा के निकल पड़ा। वो शहर में क्या आया, परमेश्वर का क्रोध आया, वहां पूरा नाश कर दिया, क्योंकि ये लोग फिर से जाकर याकूब का घर वालों को हमला नहीं करना है। वचन 6 वर्स 6, एंड जेकब केम टू लूस दैट इज बेथेल। नाम कौन बदला था, अध्याय 28 में जब वो दर्शन हुआ सीढ़ी में परमेश्वर का दूध आने जाने का, लूज करके जगह को याकूब ने बेथेल करके नाम बदला था। विच इज इन द लैंड ऑफ कैनान, he and all the people who were with him, and there he built an altar and called the place El Bethel. क्यों बार बार टाइम को देखता है? Because there God had revealed himself to him
when he fled from his brother. And Deborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried under an oak below Bethel. So he called its name Alon Bakut. Alon Bakut मतलब रोने का जगह, ऐसा कुछ आता है. So क्या हो गया, ये लोग बेतेल में गया. बेतेल में जाने के बाद वहां एल बेतेल करके नाम रख दिया. रखने के बाद जो राहेल का एक दासी था, उसकी नाम है डेबोरा. वो डेबोरा मर गया. मरने के बाद उनको वहां ही दफा दिया. हम चैप्टर 35 पढ़ रहे हैं ना. वहां दूध पिलाना मतलब अच्छा, उसका दासी मर गया. वो जगह का नाम क्या रखा? अलोन बहुत मीनिंग ओक ऑफ वीपिंग, मतलब रोने का जगह और ऐसा आता मीनिंग. गॉड अपियर टू जेकब, उसके बाद परमेश्वर याकूब को दिखाई दिया. गॉड अपियर टू जेकब, ब्लेस्ड हिम एंड नेम्स हिम इजराइल अगेन. परमेश्वर और उसको दिखाई दिया. अंडरलाइन करके रखना, फ्रॉम विच प्लेस यू कैन फाइंड आउट. गॉड अगेन रीनेम्ड द नेम ऑफ जेकब टू इजराइल. परमेश्वर याकूब को और एक बार दिखाई दिया. दिखाई देने के बाद और एक बार उनका नाम इजराइल है करके बोला. वचन अध्याय 35 का वचन 10. राकेल गिव बर्थ टू हिज लास्ट सन जेकब इन बेतेल. बेतेल में याकूब का बीवी राहेल ने और एक बच्चा का जन्म दिया. बहुत दर्द था वो जन्म देने का समय, इसलिए उनको बेन ओनी करके नाम दिया बेन ओनी. बेन ओनी नाम दिया. और बेन ओनी नाम का मतलब है सन ऑफ माई सोरा, मेरा दुख का बेटा. मेरा दुख का बेटा. वो वचन है 35 का 18 में, बेन ओनी. बट हिज फादर कॉल्ड हिम बेंजामिन. याकूब ने क्या कर दिया, नाम को बदलकर बेन्यामिन या बेंजामिन डाल दिया. राहेल डाइड एंड वाज बरीड ऑन द वे टू बेथलेहेम एफ्रात. ये लोग वहां से बेथलेहेम जाने का सफर में राहेल ने मर गया. इसलिए मरने का पहले उन्होंने राहेल ने बेन ओनी करके रखा था, इसलिए उन्होंने बदलकर बेंजामिन या बेन्यामिन करके रख दिया. आफ्टर दिस इंसिडेंट रूबेन द फर्स्ट born commits an offensive sin against Israel. He laid with his concubine बिल्हा. बिल्हा किसका दासी था? बिल्हा लिया का या राहेल का? लिया का था ना. ये रूबेन जो था याकूब का पहलौठा पुत्र. रूबेन किसका बेटा है? उन्होंने क्या कर दिया, ये याकूब का दासी के साथ जाकर व्यभिचार किए या सोया. वो बहुत गलत बात था. फाइनली वी रीड दैट जेकब सीक्स हिज फादर इसहाक आफ्टर 20 years ऑफ सेपरेशन. याकूब ने 35 का 27 में 20 years के बाद याकूब ने उनका पापा को देखा, इसहाक को देखा मामरे करके जगह पे. ये याकूब ने वापस गया था, इसहाक को देखा करके वहां लिखा है. इसहाक को देखा 20 years के बाद और बहुत साल के बाद. आफ्टर द डेथ ऑफ इसहाक हिज सन्स बरीड हिम. वो देखने के बाद इसहाक मर गया बोल के अध्याय 34 खत्म हो जाता है. उसका बीच में याकूब का 15 बेटा लोगों का नाम लिखा है. अध्याय 35 का 23, 24, 25, 26 देखा. और वो जो बंदा था रूबेन ने जाकर गलत काम कर दिया. सो वी आर कमिंग टू चैप्टर 36 37 36. 36 में ईसा का जनरेशन या वंशावली के बारे में आप लोग पढ़ सकता है. These are the generations of Esau, that is Edom. Esau took his wives from Canaanites. Ada, the daughter of Elon,
द हिटिटी, एलोन मस्क, अमेरिका का और दुनिया का सबसे अमीर वाला व्यक्ति का नाम एलोन मस्क, इधर आया है नाम। सो द एदोमाइट्स डिसेंडेड फ्रॉम एसा, एसा से आए हुए पूरे झुंड को नाम क्या मिला? एदोम। एदोम करके हिब्रू शब्द का मीनिंग है रेड, रेड कलर, एदोम। सो अध्याय 36 में पूरा ईसा का वंशावली, ईसा का जनरेशन का कहानी है। The Edomites descended from Esau, the son of Isaac and the twin brother of Jacob. The Hebrew word Edom means red. ईसा का परिवार से, झुंड से एदोम करके एक बड़ा जो झुंड निकल के आया। God blessed Esau because he was a descendant of Abraham. परमेश्वर ने ईसा को भी अनुग्रह किया क्योंकि वो अब्राहम का जनरेशन से था। And God blessed him in only way he really cared about materially. ईसा डेल्ट इन द माउंट सेर, पहाड़ का नाम था, ईसा रहने का पहाड़ का नाम था SEIR, हिंदी में क्या है मुझे पता नहीं, माउंट सेर। द लैंड टू द साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ द डेड सी दैट बिकेम नोन एज लैंड ऑफ एदोम, वो जगह का नाम है एदोम। इवन दो द एदोमिट्स बिकम एनिमीज ऑफ द इस्राएल, गॉड कमांडेड स्पेशल रिगार्ड फॉर देम अमंग इस्राएल। ड्यूट्रोनॉमी 23 का 7 में लिखा है, ये एदोमी लोग, एदोम का लोग इजराइल का शत्रु था, फिर भी उन लोगों के लिए एक स्पेशल बात है परमेश्वर ने इजराइल लोगों से बताया। वो ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 23 का 7 पढ़ा तो समझ आएगा। पढ़िए किसी ने हिंदी में 23 का 7। Someone please read in Hindi first. किसी एदोमी से घृणा न करना क्योंकि वह तेरा भाई है, इसीलिए। ठीक है, बस एदोमी के बारे में परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से एक स्पेशल बात है बोला, उन लोगों से कुछ नहीं करना क्योंकि खुद का भाई है। याकूब का भाई का जगह का नाम मिला एदोम, मतलब याकूब का भाई ईसा से आए हुए लोग है एदोम का लोग। देन The entire book of Obadiah records an extended prophecy against Edom. ओबद्या का भविष्यवाणी का किताब है ना, वो पूरा एदोम का देश के लिए है। ओबद्या पुराना नियम में किताब का नाम है ओबद्या। The Edomites also had the rock city of Petra, or at least its early version. This city can be reached through a narrow winding gore. We can see a list of chiefs in Genesis chapter 36. जेनेसिस चैप्टर 36 में ये एदोम का लोगों का पूरा कहानी आप लोग पढ़ सकते हैं, हम पूरा पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। नोटेबल अमंग दिस लिस्ट इज अमालेक। एदोम से बहुत लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति का नाम नोट करके रखने की जरूरत है, अमालेक। क्यों? वही मैं ढूंढ रहा हूं कहाँ है करके। 12 में अंडरलाइन करके रख दो। कहाँ लिखा? 36 वर्स 12। क्यों अमालेक्स का नाम अंडरलाइन करने के लिए बोला? हाँ, शरण सार ये बात भी आप लोगों को नहीं सिखाया, सार तो जरूर सिखाया होगा। ये नाम कभी नहीं सुना आप लोग पुराना नियम पढ़ने का समय। सो एसाव का जनरेशन के बारे में बताते हुए चैप्टर 36 पूरा खत्म हो जाता है। चैप्टर 36 एंड्स बाय सेइंग द डिसेंडेंट्स ऑफ ईसौ, ब्रदर ऑफ इजराइल। इजराइल मीन्स जेकब। So chapter 36, 35 finish. Any doubt from chapter 35 and 36? You have to remember two names, Edom and Amalek. आगे कहानी पढ़ के जाने के समय, युद्ध का समय में ये जगह का नाम आप लोगों को दिखाई देगा। Any doubt? You are getting the story right? हाँ? Only little is there. Once you have to read anyway.
अगर आप लोग फिर जाकर नहीं पढ़ा तो कहानी इधर उधर ही आएगा, फिर एग्जाम में लिखने के समय मैं काट के हाथों में दूंगा, क्योंकि निकला था लिखकर पहुंच गया करके लिखा था नहीं होगा, उसका बीच में बहुत बातें होता है. सो यू हैव टू रीड योर बाइबल अगेन. आई एम रीडिंग डेली बिकॉज ऑफ यू गाइस. छोटे शब्दों में लिखना है पूरा कहानी को. बेथेल जाने को निकला था, थोड़ी दिन चला, पहुंच गया करके नहीं, बीच में क्या हुआ लिखना है. बार बार याद क्यों दिला रहा है इसको, तेरा नाम